चलिए भाई, आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में मेंसुरेशन के हम लोग सर्किल में लगभग 10 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं, या 11 सवाल शायद कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग सर्किल के 12 नंबर सवाल से शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे क्लास में खत्म ही कर दे सर्किल को, ताकि अगला क्लास में हम लोग ट्रायंगल को स्टार्ट ले सके। ठीक है, आवाज वगैरह सब प्रॉपर ढंग से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पेन पेपर लेकर के ही बैठिए, खुद से सोल्व करने का प्रयास भी जरूर करिएगा। ठीक है बाबू, आइए सवाल नंबर 12 से देखते हैं। सवाल नंबर 12 कहा गया है कि दो प्रतिच्छेद वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त का व्यास 15 और 13 सेंटीमीटर है तो उन वृत्त के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को काटता है। बाबू इस रूप में काटेगा, देखिए ध्यान से। एक बड़ा और एक छोटा रहेंगे। दो वृत्त दोनों एक दूसरे को मान लीजिए कि P और Q बिंदु पर काट रहा है। ये इसकी उभयनिष्ठ जीवा है और ये मान लो A है और ये वाला मान लो B है केंद्र बिंदु, और ये केंद्र बिंदु के बीच की दूरी है। ठीक है, सवाल कहता है कि दो वृत्त, एक वृत्त का व्यास 15 सेंटीमीटर है और दूसरी वृत्त का व्यास 13 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोड का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब समझिएगा कि PQ एक कॉमन कोड है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो कोड और केंद्र बिंदु के बीच की दूरी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ऊपर में भी 6 हो जाएगा और नीचे में भी 6, क्योंकि पूरा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है। पहला बात क्लियर है। दूसरी बात यह है कि सवाल में दिया हुआ है कि एक वृत्त का व्यास 15 है। अब सोचिए कि इस वृत्त का व्यास 15 होगा तो त्रिज्या 15/2 हो जाएगा, और इस वृत्त का व्यास 13 है तो त्रिज्या 13/2 हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। अब चूंकि ये रेडियस मालूम है, ये परपेंडिकुलर गिरेगा, तो हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो कि ये हमारा कौन बिंदु मान लेते हैं, M बिंदु है। तो हम सर्किल यदि लेकर चलना चाहते हैं, कि सर्किल नहीं ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लेकर बढ़िएगा तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण है, ये लंब है, यह आधार है। वो भी एक प्रकार का आधार है, और आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बाब होती है। अब यहां से आप देखेंगे तो OB का एक सर्टेन वैल्यू तैयार हो जाएगा। अंडर रूट यहां पर 13 के स्क्वायर 169 बट्टे में 4 और माइनस में 6 के स्क्वायर 36। अब कैलकुलेट करते हैं, 36 चौका 144, 169 में से 144 घटेगा तो बच जाएगा 1906 25, 25/4, यानी OB का जो मान आएगा वो 5/2, 5/2 का मतलब हो गया 2.5। OB का मान 2.5 आया, ये वाला लेंथ हमारे पास 2.5 मालूम हो गया। अभी सवाल का आंसर नहीं आई है। अब आप क्या करिए कि त्रिभुज PAM में, इस त्रिभुज में आगे की तरफ बढ़िए। ये जो पीला वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसमें, तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो AM का मान निकालिए, आधार AM बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस में लंब स्क्वायर बाप, है ना। अब यहां से AM बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 225/4 और माइनस 36 है। तो AM का मान बराबर आ जाएगा LCM 4, 36 चौका 144, 225 में से 144 को माइनस करिएगा तो 1, और 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 जाएगा, यानी 12 में से 4 जाएगा तो 8, और ये 81, 81/4 का मतलब हो जाता है कितना, 9/2, 9/2 का मतलब हो गया 4.5। तो 4.5 जो लंबाई आया है वो लंबाई आया आपका AM, और 2.5 जो लंबाई आया वो आया BM। अब दोनों लंबाई को जोड़ दीजिएगा तो केंद्र बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगा। तो दोनों लंबाई जोड़ेंगे 4.5 और 2.5, तो 4 और 2 6 और 1 7,
ऑप्शन नंबर कौन, सी नंबर सवाल का उत्तर आ जाए। क्लियर है? यानी सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान देनी होगी कि जब दो वृत्त एक दूसरे को दो वृत्त एक दूसरे को जब काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई एक दूसरे को समान पार्ट में डिवाइड करते हैं, उभयनिष्ठ जीवा और केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। और एक बात और कि ये 90 डिग्री का भी कोण बनाता है। क्लियर है भाई? अब यहां से चूंकि ये 90 डिग्री के कोण बनाया था, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार निकाल दिए। यहां से भी ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये आधार निकल गया। दोनों आधार को जोड़ दिए तो केंद्र बिंदु के बीच की दूरी निकल के आ गई। क्लियर है? आइए नेक्स्ट सवाल कहता है कि 60 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 16 सेंटीमीटर के दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, कितना होगा? ध्यान से समझिए। एक वृत्त जिसकी जीवा की लंबाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर और केंद्र बिंदु से जीवा के बीच की दूरी कितना है भाई? 16 है। अब ध्यान से सुनो, ए बी एक जीवा है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर है, तो 30 इधर हो जाएंगे और 30 इधर हो जाएंगे। केंद्र बिंदु से जीवा के बीच की दूरी दे रखा है 16, तो ये वाला निकालना है, रेडियस क्या होगा। आप पहले रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये 8 दूना 16 और ये 15 दूना 30। भाई साहब एक बात बताओ, ये 8 है, ये 15 है, तो इसको हम लोग 17 कह सकते हैं। लेकिन चूंकि ये 8 के डबल था, 15 के डबल है, तो 17 के डबल 17 दूना 34 हो जाएगा, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होता है, उसी तरीके से 16, 30 और 34 भी ट्रिपलेट ही होगा। क्लियर है? सवाल नंबर 2 में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा आगे की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 3 पर कहता है कि एक वृत्त की जीवा उसकी परिधि पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, का कोण बनाती है, तो क्रमशः वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई के बीच का अनुपात कितना होगा? एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु मेरे भाई O है और एक जीवा है, मान के चलिए ए बी। एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है और ए बी एक जीवा है। कहता है कि जीवा उसके परिधि पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। जीवा इसके परिधि पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो सवाल कहता है कि वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई के बीच का अनुपात निकालना है। एक छोटी सी बात आप समझिए कि चूंकि यह जीवा है, तो केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेंगे तो यह हमारा रेडियस हो जाएगा, और यहां भी परिधि को टच करेंगे तो यह भी हमारा रेडियस हो जाएगा। और यह नियम आप ज्योमेट्री में जरूर पढ़े होंगे कि केंद्र बिंदु पर का कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण के डबल होता है। ऊपर 30 तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए? 60 हो जाएगा। यानी केंद्र बिंदु पर जो कोण बनता है वो परिधि पर के कोण के डबल होता है। तो हमने 30 के डबल 60 कर दिया, मान लो ये पी बिंदु है। अब एक बात बताना, चूंकि इस ट्रायंगल को आप देखिए ध्यान से, ओ ए बी को, ये आर है और ये आर है, और ये वाला कोण कितना है? 60 डिग्री का। ये बात आप जरूर पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज में आधार पर के दोनों साइड यदि बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर ही होगा। चूंकि अकेले इस 60 है तो ये दोनों मिल करके 120 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 60 ये माइनस करेंगे तो 120 बचेगी। तो 120 में 60 यहां और 60 यहां। अब देखने से क्या मालूम चल गई कि त्रिभुज ओ ए बी एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्यों? क्योंकि तीनों कोण, प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री का है? 60-60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। और तीनों भुजा बराबर है, इसका मतलब ये आर, तो ये वाला भी साइड कितना? आर ही होगा। तो सवाल यही था कि वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई के बीच का अनुपात ज्ञात करिए। तो त्रिज्या इज कॉल्ड आर एंड जीवा इज कॉल्ड आल्सो आर। रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 1 अनुपात कितना? 1 का, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है?
इक्विलेटरल ट्रायंगल डिसाइड हो गई, इसका मतलब है कि जीवा की लंबाई आर के बराबर हो जाएगा, और जीवा की लंबाई आर आ गई, त्रिज्या तो ऑलरेडी आर था, तो दोनों के बीच के रेशियो निकालना था, 1:1 बन गई। आगे देखिए, कहता है कि पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है जिसकी दूरी उस वृत्त के केंद्र से ओ से 6.5 है। ठीक है, पी क्यू छेदक रेखा है, वृत्त को क्यू तथा आर पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी क्यू 4.5 है, क्यू आर 3.5 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा निकालना है। एक बात आप सीखते चलिए, यहां से एक बात आप सीखते चलिए, यह हमारा है एक वृत्त जिसकी दो स्पर्श रेखा, सॉरी दो जीवा ले लेते हैं, एक जीवा ए बी और एक जीवा सी डी, एक दूसरे को पी बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु ओ है, एक जीवा ए बी और एक जीवा सी डी एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती है। ऐसी केस में रिलेशन होगा जीवा के छोटा वाला पार्ट जीवा के पूरा वर्ग का हो जाएगा एपी और गुने बाहर वाला छोटका बीपी बराबर ये पूरा वर्ग का सीपी और गुने बाहर वाला छोटका डीपी। इस रिलेशन को याद रखिएगा कि कभी भी दो जीवा यदि एक दूसरे को किसी पॉइंट पे प्रतिच्छेद करते हैं, डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो वैसी केस में जीवा का बड़ा पार्ट बाहर वाला छोटा पार्ट मल्टीप्लाई होंगे और जीवा के बड़ा पार्ट और बाहर वाला छोटा पार्ट मल्टीप्लाई होंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सवाल इसी पर बेस्ड था, कहता था कि पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है, समझ लीजिए एक वृत्त है जिसका सेंटर ओ है भाई, ठीक है, और पी एक बिंदु है, मान लो ये पी बिंदु है। कहता है कि पी एक बिंदु है जिसकी दूरी उस वृत्त के केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे कहता है कि पी क्यू एक छेदक रेखा है जो क्यू और आर पर प्रतिच्छेद कर रहा है। पी क्यू एक छेदक रेखा है जो बिंदु क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करता है भाई। ठीक है, क्यू आर पर प्रतिच्छेद करते हैं जिसमें पी क्यू 4.5 है। देखिएगा पी क्यू जो है वो 4.5 है और क्या दिया है, क्यू आर 3.5 है, क्यू आर 3.5 है। तो कहता है कि वृत्त की रेडियस निकालिए, तो वृत्त की रेडियस हमारा ये वाला है और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आर। देखिए बहुत खूबसूरत सवाल है, हम केवल रिलेशन आपको डेवलप करके दे देंगे तो आप सवाल को इजीली सॉल्व करके निकल जाएंगे। सवाल में आप ध्यान से देखिए, आर क्यू एक जीवा है और ए बी भी तो एक जीवा ही है ना, अरे ये है व्यास, तो ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या ही होगा। चूंकि ये पूरी व्यास है तो व्यास भी तो एक प्रकार का जीवा ही होता है, तो ए बी जीवा और आर क्यू जीवा एक दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, पी बिंदु पर डिवाइड कर रहे हैं। ऐसी केस में रिलेशन होता है जीवा के बड़ा पार्ट आरपी, जीवा के बड़ा पार्ट आरपी और गुने बाहर वाला छोटा पार्ट क्यूपी। ठीक है, बराबर में इस जीवा का बड़ा पार्ट हो जाएगा एपी और बाहर वाला पार्ट ये वाला हो जाएगा बीपी। अब बताओ यहां से यहां तक का मान 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा और गुने क्यूपी 4.5 है बराबर एपी। अब ध्यान से देखिए एपी, अच्छा यहां से यहां तक लंबाई 6.5 है और ये वाला आर है, तो 6.5 में आर जोड़ देंगे तो ये पूरा लेंथ आ जाएगा, यानी 6.5 और प्लस आर और गुने में हो जाएगा बीपी। अच्छा ये जो बीपी है पूरा 6.5 में से आर माइनस कर देंगे तो बीपी आ जाएगा। फिर से पूरा 6.5 में से आर माइनस कर दीजिए तो बीपी आ जाएगा, यानी हो जाएगा 6.5 और माइनस आर। अब यहां से हम लोग इन दोनों को फार्मूला लगा लीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से कैलकुलेट होकर के एक आर का सर्टेन वैल्यू आएगा और जो आएगा वही सवाल का उत्तर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है,
क्योंकि ये मेंस 2020 में पूछी गई थी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी हल्की। ठीक है भाई, आगे देखिए सवाल क्या कहता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज वगैरह प्रॉपर ढंग से चल रही है ना? देखिए ध्यान से। एक साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक 16.5 किलोमीटर पर आवर की गति से एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 मिनट लेता है, तो यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा बताना है। अब हमारी बातों को समझने का प्रयास करिए। कोई भी गोलाकार पहिया जो होता है ना, एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो एक बार फिर बोल रहे हैं, कोई भी पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होता है 2πr। एक चक्कर में इतनी दूरी चल पाएगा। तो कहता है कि कितना चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर में दूरी इतना है, तो n चक्कर में दूरी n गुना हो जाएगा। तो n चक्कर में तय की गई दूरी उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगा। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना मिनट तक? 45 मिनट तक। तो 45 मिनट का दूरी हम लोग निकालेंगे, और दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। तो 4 गुने समय करेंगे तो 16.5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर दीजिए तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यहां पर ये 45 मिनट है, तो मिनट को हम लोग सेकंड में बदल देंगे तो 60 से गुना भी करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक चक्कर में तय की गई दूरी कहलाएगा वृत्त का परिधि। तो कितना चक्कर लगाएगा? तो मानकर चलिए n चक्कर लगाएगा। तो n चक्कर में तय की गई दूरी उसके द्वारा 45 मिनट में तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगा। तो ये दूरी दोनों कांस्टेंट हो गई। अब यहां से हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 × पाई। पाई के मान 22/7, और चूंकि रेडियस 21 सेंटीमीटर है, 21 क्या है? सेंटीमीटर है, और चूंकि ये दूरी मीटर में आया हुआ है, तो सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तो मीटर, और इंटू n बराबर 16.5 गुने 5/18 और गुने 45 गुने 60। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो दशमलव हटाएंगे और बट्टा में 1 0 लाएंगे। तो सबसे पहली बात, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 7 तरीके 21 और काटेंगे तो 2 पंचे 10। कटेगा भाई, कटेगा, खूब कटेगा, इतना कटेगा कि जिसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी कटेगी। लेकिन ऐसा काटेंगे कि आसान हो। 11 दूना 22, और 11 से काटते हैं तो 11 एकम 11 और 11 पंचे 55। पुनः से 3 पंचे 15। हाँ, और किधर कटेगा? 2 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 30। हाँ, 5 छक्के 30 और 6 पंचे 30, यानी 55 छे 25 है। और कहीं बचा है 55 छे 25 गुने 45, यानी n का मान आएगा 25 गुने 45, यानी लास्ट में 55 छे 25 5 ही आएगा, और 5 केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में आ रही है। क्लियर है? मतलब ये सवाल में बहुत ज्यादा लोचा नहीं था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। दिक्कत है कि इतनी डाटा लंबी हो गई कि उसको काटने में परेशानी आई है ना। तो काटने के लिए आप बड़का भोथराल गरासी रखिए, अब मार दानादन काटने का प्रयास करिए। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। कहता है कि एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में है, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि इतना और इतना है। 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ट्रैक को समतल कराने में उसके द्वारा किया गया व्यय ज्ञात करना है, कितना होगा? देखिए ध्यान से, कहता है कि एक रिंग के आकार का इस रूप में रहेगा। इसकी सेंटर को कह दीजिए O, और इसका जो समतल कराना है जिस पार्ट को, उस पार्ट को हम भर देते हैं लाल रंग से। ठीक है भाई, लाल रंग से भर देते हैं। ललका कने गया, आ जाओ, भराओ भाई भराओ। या सुनिएगा ध्यान से, कहता है
कि एक वृत्ताकार रिंग के आकार में क्या है, एक रेस ट्रैक है रिंग के आकार में, जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि 440 और 506 है, 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से समतल कराना है। सुनिएगा, ये हमारा वृत्ताकार रिंग है जिस पे दौड़ होती है, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या को कहिए स्मॉल आर और इसके बाहरी त्रिज्या को कहिए कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर। हमको सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि सवाल में दिया है ये वाला आंतरिक वृत्त की परिधि, आंतरिक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7 और आर मालूम नहीं है। यह हो गया आंतरिक वृत्त के परिधि 440, 22 दूना 44 से इसको काटेंगे 10, यानी रेडियस का मान आ जाएगा कितना, 70 भाई। आंतरिक, बाहरी वृत्त का परिधि 506 है, तो बाहरी वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, तो पाई के मान 22/7 और कैपिटल आर लेंगे, और ये परिधि 506 के बराबर है। 506 है ना, यस। अब इसको हम लोग काटते हैं तो कट जाएगा मेरे भाई 2 से, यदि इसको काटते हैं 25 दूना 50 और 3 दूना 6, 21 से कटेगा, यस कटेगा, 11 से, 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 11 दूना 22, 3 और 3 11 तिया 33। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो कैपिटल आर का मान आ जाएगा 7 तिया 21 की 1 हासिल 2 और 7 दूना 14 और 2 16 और बट्टा में कितना 2, यानी इसका मतलब ये हो गई कि इसका मान हो जाएगा 2 × 16 और 80 और 0.5, 80.5, ये आ गया बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अब सवाल ये है कि इस ट्रैक का एरिया क्या होगा, तो उस ट्रैक का एरिया निकालने के लिए बाहरी वृत्त के एरिया में से अंदर वाला वृत्त का एरिया माइनस कर लेंगे तो इस ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो बाहरी वृत्त का एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर और आंतरिक वृत्त का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, घटा लेंगे तो ये आ जाएगा ट्रैक का एरिया। पाई यहां से कॉमन ले लीजिएगा, कैपिटल आर है 80.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है कितना भाई 70 का स्क्वायर। अब यहां से कैलकुलेट करिएगा पाई के मान वैल्यू रख करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी रख करके, ठीक है। तो यहां से हमारा एरिया आएगा, जितना एरिया आएगा उस एरिया को रेट से गुना कर देना है। रेट कैसे है भाई, 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा उस ट्रैक पर समतल कराने का खर्च। बाबू क्लियर है कंसेप्ट। थोड़ा लंबी सवाल इसलिए है क्योंकि सवाल जो उठाई गई है वो थोड़ा लेवल बढ़ा करके उठाई गई है। आप कोशिश करिएगा कि अपने हिसाब से जितना ज्यादा हो सके कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का प्रयास करिए, क्योंकि चूंकि हमें समझानी है, डिटेल में समझानी है अच्छे ढंग से, तो अच्छे प्रोसेस करने के लिए हमको थोड़ा कुछ स्टेप लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, प्रैक्टिस आपकी तेज होगी, ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक कुछ स्टेप जो होती है वो छट जाती है, तो समय का बचत हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि अपने से कुछ स्टेप को कम करें, ठीक है भाई। कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई कितना होगा वो आपको निकालना है। चलिए आ जाइए। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 है, केंद्र बिंदु से 3 सेंटीमीटर के दूरी पर एक जीवा है ए बी और त्रिज्या 5 है, तो कहता है कि उसके जीवा की लंबाई कितना होगा। ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा और ये भी 4 हो जाएगा, तो टोटल 4 और 4 8 हो जाएगा। इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे, आइए ध्यान से समझिए। सवाल कहता है कि 3 समकेंद्री वृत्त, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। 3 समकेंद्री वृत्त की त्रिज्या 4, 5 और 7 है अनुपात में, तो 2 आंतरिक वृत्त के बीच का क्षेत्रफल 2 बाहरी वृत्त के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए एक बात समझिए, चूंकि तीनों वृत्त एक ही सेंटर से है, यदि हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं, हालांकि फिगर का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इस सवाल में, लेकिन फिर भी हम बना दें आपको।
3 संकेंद्री वृत्त, है ना, यानी एक ही केंद्र से तीनों रहेगा। कलर थोड़ा सा हम भर दें ताकि आपको कोई दिक्कत खड़ा ना हो, ठीक है। एक में रेड ले लो और एक में आपका येलो ले लो, ठीक है। येलो यदि दिक्कत कर रही है तो येलो मत लो, आप व्हाइट ले लो, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। 3 संकेंद्री वृत्त, तीनों एक ही केंद्र से है। इनकी रेडियस जो है बाबू वो दे रखा है, तो इसकी रेडियस में आप यही देखेंगे कि ये वाला एक आर हो जाएगा, ये वाला दूसरी आर और ये वाला हो जाएगा तीसरी आर। तीनों वृत्त का रेडियस का अनुपात दिया है कितना, रेडियस का रेशियो दिया है 4 अनुपात कितना, देख ले जरा सा, 4, 5 और 7 का, 4 अनुपात 5 अनुपात 7, यानी छोटा वृत्त का रेडियस 4 है, मिडिल वाला वृत्त का रेडियस 5 है और बड़ा वाला वृत्त का रेडियस 7 है। अब एक बात समझिएगा कि दो वृत्त के यदि रेडियस का अनुपात मालूम है तो रेडियस के अनुपात का स्क्वायर करते हैं ना तो क्षेत्रफल के अनुपात में कन्वर्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि इसका एरिया 16 होगा, इसका एरिया 25 होगा और इसका एरिया 49 होगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि छोटा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है या मिडिल वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना है या बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। ये छोटा हो गया, यहाँ लाल वाला तक मिडिल हो गया, अब पूरा पिंक वाला के मिलाकर बड़ा हो गया, ठीक है। अब चूंकि कहता है कि दो आंतरिक वृत्त, तो एक आंतरिक वाला वृत्त जो होगा वो ये वाला है, थोड़ा मोटा हम करके आपको ले लेते हैं तो समझाने में आसान होगा। एक आंतरिक वृत्त ये वाला है और एक आंतरिक वृत्त ये वाला है। कहता है दो आंतरिक वृत्त के बीच का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, मिडिल वृत्त के एरिया में से छोटा वृत्त के एरिया माइनस करेंगे तो 25 में से 16 घट करके कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी दो आंतरिक वृत्त का एरिया कितना है, 9 है। मिडिल वृत्त में से ये वाला वृत्त घट गया। अच्छा, अब कहता है कि दो बाह्य वृत्त के एरिया, दो बाहरी वृत्त, तो एक बाहरी वृत्त आप क्या देख रहे होंगे, कौन कलर ले लो भैया, कोई कलर है जिस पे हम पेन चला सको, ये कलर चलेगा, ठीक है। सुनो, एक बाहरी वाला वृत्त हमारा ये वाला है और एक बाहरी वृत्त ये वाला है। इन दोनों के वृत्त के बीच का क्षेत्रफल ये वाला निकालना है। तो ये वाला कैसे निकलेगा, पूरा बड़का वृत्त के एरिया में से मिडिल वाला वृत्त का एरिया माइनस करेंगे तो 49 माइनस 25, 49 माइनस 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी आंसर 9:14 24। अब इसको यदि हम लोग छोटा कर दे काट करके, मेरे भाई थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, तो 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 8 24, यानी ऑप्शन नंबर कौन, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बेहतरीन और खतरनाक सवाल थी, मेहनत कराई नहीं, थोड़ी सी अच्छी सवाल थी। अच्छी तो सब है, जितने भी सवाल कलेक्ट करके लाए ना बहुत बेहतरीन बेहतरीन कलेक्ट है। मतलब यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक कर लेते हैं कंप्लीट सर्किल का सवाल, तो हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि फिर मेंसुरेशन के कैसा भी सवाल आ जाएगा ना तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, समझ गए। कोशिश करिए, अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, है ना, भरोसा रख करके पढ़ने का प्रयास करिए और पढ़ करके ये कॉन्फिडेंस के साथ किसी बुक को उठाइए कि अब यदि इस बुक को उठा लिए हैं और सर्किल पढ़ कर आए हैं तो इस बुक के सारे सवाल को बना देंगे, समझ गए। इसलिए कही गई है कि मेहनत करने वाले कभी घबराते नहीं है। नया सवाल भी दिखा फिर भी उसको पुराने सवाल के अनुसार ही ट्रीट करनी है ताकि सवाल लपटा जाए पुराने वाला मेथड से। आ जाओ बाबू, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त से एक त्रिज्यखंड काट दिया जाता है। यदि त्रिज्यखंड का कोण 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यदि 42 त्रिज्या है तो रेडियस 21 होगा। पहला बात क्लियर है, त्रिज्या यदि 42 है तो रेडियस उसका 21 हो जाएगा, है ना। सवाल समझिए, एक काटा गया है क्या बाबू, त्रिज्यखंड जिसका कोण 150 है और रेडियस 21। कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक त्रिज्यखंड काटा गया है जिसका कोण 150 डिग्री है, तो इस त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा,
इस त्रिज्यखंड का एरिया आपको फाइंड आउट करनी है। त्रिज्यखंड का एरिया आपको फार्मूला बताए होंगे, याद करिए। त्रिज्यखंड का एरिया होता है आर स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन थीटा डिग्री में है तो रेडियन में निकालिए। रेडियन में निकालने के लिए पाई बट्टा 180 से गुना करते हैं हम लोग। 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 6 तिया 18, यानी 5 पाई बाई 6। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए मेरे भाई, तो आर स्क्वायर यानी 21 गुने 21, 1 मिनट, 21 गुने 21 आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। थीटा के मान कितना है 5 पाई बटा 6, 5 पाई, पाई के मान 22 बटा 7 और बटा 6। एक बार फिर से, आर स्क्वायर थीटा ही पूरा है 5 पाई बटा 6 और बटे 2। अब यहां से कैलकुलेट करिएगा, डायरेक्ट हमारा त्रिज्यखंड का एरिया आ जाएगा। काटेंगे बाबू तो यहां से कटेगा 7 तिया 21, 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22, फिर 3 दूना 6, और अब तो नहीं कटेगा ना, यानी पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में हमारे सामने 580 है और 577, तो आपको गुना करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 21 पंचे होता है 105, 105 गुने 11 करते हैं ना, 105 गुने 11, तो ये 5 ज्यों का त्यों, 5 में 0 जोड़िएगा तो 5, फिर 0 में 1 जोड़िएगा तो 1, और लास्ट में 1, और बट्टा में 2 रखिएगा, तो 2 पंचे 10, 1 और 5 2 सत्ते 14, 1 और 5 2 सत्ते 14.5, 577.5 ऑप्शन नंबर कौन डी आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल मिलेगी भाई। कहता है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, वृत्त एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई कितना होगा आपको बताना है। एक वृत्त में एक जीवा है जो केंद्र बिंदु से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसकी त्रिज्या दे रखा है 13, तो जीवा की लंबाई निकालना है भाई। ये 13 है, ये 12 है, तो खट से का 5 होगा, और ये वाला भी लेंथ 5 होगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसमें टाइम ज्यादा देंगे नहीं, क्योंकि आगे भी टाइम लगानी है कसम से। अगला सवाल रिपीटेड है, रिपीटेड मतलब उसी के फॉर्मेट में चीजें थोड़ा सा उलट दिया है। कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या और केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये भी एक जीवा है, और त्रिज्या 13 है, तो जीवा की लंबाई कितना होगा, वही चीज उलट दिया है। ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12, तो ये वाला भी 12, तो टोटल हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर कौन डी आ जाएगा। जहां पर सवाल में टाइम नहीं लगानी है वहां टाइम क्यों लगा, है ना, खटाखट बना करके निकलिए, टाइम लगाने का कोई मतलब क्या बनता है ना। आ जाओ नेक्स्ट सवाल। कहता है कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को P तथा Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 है और केंद्र बिंदु के बीच की दूरी 40 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें कितना होगा। इस लाइन को आप गौर कर लो कस के। समान त्रिज्या का दो वृत्त है, इक्वल रेडियस का 2 सर्किल है बाबू, और दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहा है, किस पॉइंट पे, P और Q पॉइंट पे काट रहा है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दिया है और केंद्र बिंदु के बीच की दूरी दिया है। मान लो ये A केंद्र है और ये B केंद्र है। एक बात हमारा स्टेटमेंट याद करो कि यदि दो वृत्त समान त्रिज्या का है, यदि दो वृत्त समान त्रिज्या का है, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को यदि प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उभयनिष्ठ जीवा और केंद्र बिंदु के बीच की दूरी एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करती है, तो ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगी M बिंदु। तो सोचो, कहता है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 है, तो बाइसेक्ट करेगी तो ऊपर 15 और नीचे भी 15। केंद्र बिंदु के बीच की दूरी 40 है, 40 है, तो इधर 20 हो जाएगा, तो इधर भी आपका 20 हो जाएगा। तो सवाल कहता है कि वृत्त की रेडियस निकालिए, तो रेडियस यही तो है मेरे भाई। तो ये 15 है, ये 20 है, तो ये 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 15, 20 और 25 ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, ट्रिपलेट। अब कहेंगे कि सर ट्रिपलेट याद नहीं है, ट्रिपलेट याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आराम से अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर से निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में फेल कर जाइएगा, एग्जाम में फेल कर जाइएगा, क्योंकि ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड यदि 10 डिजिट का नंबर बोल देती है एक वर्ड में,
तो तू नंबर याद करके घरे जाता है तुरंत एकदम लिख लेता है? नहीं तो एक बार बोलती है और तुरंत तू मोबाइल में टाइप कर लेता है, थोड़ा सा ट्रिपलेट याद नहीं हो रहा है? तू झाड़ू खाएगा तो ठीक होगा, इधर आओ, ट्रिपलेट याद कर लेना है, ठीक है? ट्रिपलेट मतलब मान लो कि तुम्हारा होने वाली गर्लफ्रेंड का क्या है, नंबर है। साला याद तो का जहन में बैठ जाता है कि नहीं बाबू? आओ इधर देखते हैं। दो प्रतिच्छेदक वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है। यदि वृत्त का व्यास 15 और 13 है तो उनके केंद्र बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा? 7 होगा। यह सवाल ऑलरेडी पहले बना हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं है। यह भी सवाल ऑलरेडी पिछला क्लास के लास्ट सवाल यही था, तो इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल रिपीटेड हो गई है भाई। एक साइकिल के पहिया 21 सेंटीमीटर लंबी है, यह भी बना हुआ है। 45 मिनट वाला आज ही बना दिए हैं तो बनाने की जरूरत नहीं है। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिधि 26.4 है? वृत्त की परिधि होता है 2πr और दिया है 26.4। तो दशमलव हटा के बट्टा में एक जीरो लाते हैं तो 22 से ये कट जाएगा। 22 एकम 22 और 22 दूना 44, 2 छक्के 12 और 7 छक 42/10। 42/10। अच्छा एक बात बताओ, रेडियस का मान आ गया 42/10। काहेला काटेंगे, रहने दो। कहता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? काट दो भाई, 21/5 कर दो, ठीक है? और वृत्त का एरिया निकालना है तो एरिया होता है πr²। आर के स्क्वायर करने का मतलब हो गया कि 441/5 ने 25, क्या इसी कर दो ना, 21/5 गुने 21/5, ठीक है? कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, एरिया निकल के आ जाएगा। ये आपकी ड्यूटी रहा। बाकी हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना होगा? ध्यान से समझिएगा। एक अर्धवृत्त है, तेरी तो एक अर्धवृत्त है यानी चांद है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 6 मीटर। सुनिएगा, ये चांद का एक टुकड़ा है ना। लड़का अपने होने वाली गर्लफ्रेंड को जब पटाना होता है ना, जो उसको पटाना ही तो बोलते हैं, उसको फंसाना होता है तो क्या बोलते हो? उसे बताओ। बोलते हो ना, तुम्हारे चेहरा में तो चांद नजर आता है, चांद नजर आता है। एने से 4 झाप लगेगा ना तो तुरंत सूरज भी नजर आने लगेगा, ठीक है? चुपचाप से पढ़ाई पर ध्यान दो। 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में सबसे लंबा एक त्रिभुज बनाया जानी है। तो सबसे लंबा त्रिभुज कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा रे कालिया? तो ऐसे बनेगा रे कालिया। ये बन गई सबसे लंबी त्रिज्या APQ, ठीक है? त्रिभुज APQ का एरिया निकालना है तो एरिया बराबर होता है कौची? हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो पूरा मालूम है मेरे भाई, 6 और 6 12, गुने में ऊंचाई निकालना है। रुको 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 भाई, एक बात, ऊंचाई तो यही है ना, यही है। त्रिभुज के हिसाब से ये ऊंचाई है, लेकिन वृत्त के हिसाब से देखोगे तो केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेगा तो ये भी तो त्रिज्या ही है ना। और त्रिज्या कितना है? 6 है, यानी त्रिभुज की ऊंचाई भी 6 है। तो यहां पर रख देंगे 6, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, कटेगा 6 छक 36 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और आगे सवाल अब हमारे पास सर्किल का नहीं है, ट्रेंगल का है बाबू। तो सर्किल हम लोग यहीं तक कंप्लीट कर चुके हैं। जितनी भी सर्किल के कंसेप्ट हो सकती थी, चाहे वो सवाल के माध्यम से हो या फिर हम आपको थ्योरी के माध्यम से हो, हम अपनी 100% आपको देने का प्रयास किए हैं। यदि लगता है कि एक बार में कंप्लीट हो गई है तो दोबारा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता। और यदि ऐसा थोड़ा मोड़ा भी डाउट हो कि नहीं भाई एक बार में कंप्लीट नहीं हुई है, तो दोबारा देखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो एप्लीकेशन पर 1 साल तक अवेलेबल रहता है। अब 1 साल में जितना बार आप देखना चाहें आप देख करके अपने आप को कंप्लीट में एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस बना करके कोशिश करिए कि एग्जाम में जा करके अच्छा परफॉर्मेंस करें, है ना? अभी यदि एग्जाम देने जाते हैं, अभी MTS की एग्जाम चल रही है, बहुत बच्चे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा टाइमिंग मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है ना? देखो, हर चीज जो मिलती है ना वो मिलती है समय पर, और दूसरा बात है कि वो चीज मिलती है आपकी किस्मत होने पर, है ना? एक कहानी बहुत जबरदस्त कही गई है कि एक व्यक्ति परमात्मा से पूछता है कि बताइए
कि मेरे भविष्य में, मेरे आने वाला फ्यूचर में मेरे पास कितनी संपत्ति हो सकती है। तो भगवान ने कहा कि तुम ज्यादा से ज्यादा महीना में 1 रुपया तुम कमा सकते हो। ये भगवान ने कहा और लुप्त हो गया। कुछ दिन बाद उस आदमी का शादी हो गया और जैसे ही शादी हुआ तो उसके अगला महीना से उसकी इनकम जो हो गई वो 11 रुपया हो गया। तो भगवान के पास वो फिर गया और कहा कि बताइए पहले 1 रुपया था, अब 11 रुपया क्यों? तो भगवान बोले कि ये तुम्हारा इनकम 1 रुपया ही है, लेकिन 10 रुपया तुम्हारे साथ आने वाले पत्नी के भाग में था, उसके वजह से 10 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है। कुछ दिन के बाद एक बच्चा जन्म लिया और इस आदमी का सैलरी बढ़ करके हो गया 31 रुपया। तो 21 रुपया, सॉरी 1 रुपया तो आदमी के था किस्मत में, 10 रुपया तो उसके पत्नी के किस्मत में था, बाकी जो 20 रुपया था उसके बच्चा के किस्मत में था। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आपकी अपनी किस्मत ही आपको आगे की ओर लेकर के जाती है। और कही जाती है कि हर व्यक्ति का अपना अपना किस्मत होता है। इसलिए कभी यदि कोई घमंड करता है, कोई प्राउड करता है कि मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, मैंने अपने दम पे सारा साम्राज्य खड़ा किया है, ऐसा यदि कोई कहता है तो ये बिल्कुल और बिल्कुल झूठ है। क्योंकि वो जो आपको साम्राज्य मिली है वो किसके किस्मत के वजह से आपको मिली है या आपको भी नहीं पता चलता। इसलिए हमेशा अपने आप को झुका करके रखिए, हमेशा अपने आप को लिबरल बना करके रखिए, हमेशा अपने आप को आम आदमी बना करके रखिए। और ऐसे भी कही गई है कि अमीर आदमी वही होता है, अमीर इंसान वही होता है जो सामने वाला इंसान को कभी गरीब महसूस ना होने दे, है ना। तो कभी भी सामने वाला को छोटा ना समझे, चाहे वो किसी भी रूप में आपके सामने आदमी आ रहा हो तो उसको अपने पैरेलल में समझे। ठीक है। सब लोग परमात्मा के बंदे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि जितना उसका किस्मत में था उसको मिला और जितना आपकी किस्मत में था आपको मिला। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रेंगल से मिलेंगे, ट्रेंगल से रूबरू होंगे। पहले खूब बढ़िया से थ्योरी करेंगे, उसके बाद सवाल का सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।